नमस्कार दोस्तों, डियर मैम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे बहुत से अतिथि शिक्षक भाई बहन अनशन पर बैठे हुए हैं और यह अनशन शुरू हुआ है 23 नवंबर 2020। 23/11/2020 से ये आमरण अनशन प्रारंभ हुआ है और उनकी मांगे लगातार यही हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी मानदेय समय से भुगतान किया जाए और अतिथि शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। वहीं अगर आप एक और चीज़ देखें तो एक और खबर सुनने में आ रही है कि बहुत से जगहों पर जो प्राचार्य हैं वे अतिथि शिक्षकों से बार बार यह कह रहे हैं कि आप जो अभी टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के उनकी कॉपियां चेक कीजिए। और प्राचार्यों की इस प्रकार से आदेश ही कह सकते हैं, आदेश देने पर जो कुछ अतिथि शिक्षक हैं वो कॉपियां चेक करने भी जा रहे हैं स्कूल, वो भी फ्री में, है ना, फ्री में जा रहे हो और फिर बाद में आप कहते हैं कि आपका शोषण हो रहा है। देखिए, आपका यह स्वाविवेक है। आप देख सकते हैं कि आपके कुछ मित्रगण जो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षक जो है लगातार जो शोषित हो रहा है अब आगे उनका शोषण ना हो। और अगर इस प्रकार का आंदोलन जब कुछ साहसी लोग कर रहे हैं और अगर आप फ्री में कोई काम करने चले जाते हैं तो फिर आप इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है ढीला कर रहे हैं या फिर इसकी जो मजबूती है उसको धराशायी कर रहे हैं। सभी अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि सभी क्या है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप सब एकजुट होंगे, अपनी एक ही मांग रखेंगे तो जो है समस्याओं का निराकरण होगा। अब देखिए, यदि सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो है शिक्षकों की कमी है और ऐसे में प्राचार्य स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए कार्य करने के लिए बुलाएंगे और वो भी फ्री में कॉपियां चेक करने के लिए बुलाते हैं। तो अगर आप फ्री में कॉपियां चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं तो उनकी जो समस्या है उनका निराकरण हो जाएगा और जो प्राचार्य हैं फिर उस बात को और ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे। पर अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें कि अगर आप कॉपियाँ चेक करने नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब स्कूल में टीचर है ही नहीं और आप जो है कॉपियाँ चेक करने नहीं जाते तो भाई वो प्राचार्य आखिर कॉपियाँ चेक किससे करवाएगा? बताइए, किससे करवाएगा? उसके पास स्टाफ है ही नहीं कोई चेक करने के लिए और आप फ्री में मना कर दे रहे हैं कि मैं भाई फ्री में क्यों काम करूं? वैसे ही 6 महीने से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और अतिथि शिक्षक का भी तो भाई परिवार है कि नहीं है, उसको भी तो पैसों की ज़रूरत है। और अगर आप कह देते हैं कि भाई मैं फ्री में आपका कोई काम नहीं करूँगा तो अब प्राचार्य के पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाता और फिर ऐसे में वो ऊपर शिकायत करेगा कि भाई मेरे पास, प्राचार्य ऊपर शिकायत ज़रूर करेंगे कि भाई मेरे पास स्टाफ नहीं है तो मैं क्या है कि कैसे कॉपियाँ चेक करवाऊँ, किससे, क्या मैं खुद करने बैठ जाऊँ? अगर वो खुद करने बैठेंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या 300-400 बच्चों के स्कूल या फिर इससे भी ज़्यादा जनसंख्या वाले स्कूल में क्या एक शिक्षक अकेले कॉपी चेक कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उसके पास और भी काम है, वो सब नहीं कर पाएगा और उनको आदत भी अब छूट गई है। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो वो जो है इस बात को ऊपर पहुंचाएंगे और फिर ऐसे में एक चांस बनता है कि एक मुद्दा बन जाता है कि यार जब नहीं है स्कूल में शिक्षक तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए, क्योंकि यही एक उपाय रह जाएगा। क्योंकि कॉपियां चेक करवानी है, स्कूल में स्टाफ है नहीं है, तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए। और अगर आप ऐसे में क्या है स्कूल में फ्री में काम करने चले जाएंगे तो हो सकता है वो आपको 100-200 रुपये कुछ ऐसा दे दें या फिर हो सकता है ना भी दें, क्योंकि ये लगातार देखा गया है कि कहा तो जाता है कि पैसे दे देंगे, ठीक है, पर कहते हैं शाला विकास से पैसे दे देंगे, पर फिर लटकाए रहते हैं 3 महीने 4 महीने बाद कहीं पैसे दे रहे हैं और हो सकता पूरे ना दें, उसमें से भी 100-200 काट के आपके लिए दें। तो यार आप फालतू थोड़े ना हो कि मतलब ऐसे ही फ्री में किसी का काम कर दो। तो वो आपका स्वाविवेक है, आप जानते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। आप ऐसे फ्री में किसी का काम करने मत पहुंच जाइए। बहुत से लोगों को ऐसे अनुरोध आ रहे हैं कि फ्री में कॉपियाँ चेक करने आ जाओ स्कूल, पर वो क्या है मना कर दे रहे हैं कि नहीं भाई हम फ्री में आपका काम क्यों करें। आप सरकारी तरीके से अतिथि शिक्षकों की भर्ती करवाइए, आप भर्ती करवाएंगे, हम स्कूल आएंगे, कॉपियाँ चेक कर देंगे। तो बहुत से अतिथि शिक्षक जो हैं इसको नामंजूर कर दे रहे हैं कि भाई हम नहीं आएंगे फ्री में कॉपियाँ चेक करने। और अगर ऐसे में कुछ अतिथि शिक्षक जो हैं पहुंच जाते हैं कि चलो भाई हम तो बड़े महान हैं, हम पहुंच रहे हैं, फ्री में कॉपियाँ चेक कर दे रहे हैं, तो ऐसे में उन प्राचार्य की जो समस्या का निराकरण हो जाएगा और फ्री में वो आपसे काम भी करवा लेंगे।
फिर वो आपका व्यवहार है कि आप अपना व्यवहार निभा लो, ठीक है, या फिर आप अपना काम देख लो। बाकी आपका स्वाविवेक है, आप खुद एक शिक्षक हैं और इतने समझदार भी हैं कि आपको उचित और अनुचित में फ़र्क आपके लिए पता हो। हाँ, तो इस प्रकार की आपको वीडियो, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो एक बार इस बात पर विचार ज़रूर कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस प्रकार की और खबरों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ये तस्वीरें जो देखने मिल रही हैं, लगातार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, कि ज्ञापन दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं कि भाई अतिथि शिक्षकों की अब नियुक्ति कर दो, कॉपियाँ चेक करने के लिए और किससे करवाओगे, है ना। स्कूल में स्टाफ तो है नहीं है। तो इस प्रकार की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।